माते, हम शून्य में भटकते भटकते थक गए हैं। त्रिलोक में हमें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिल पा रहा। अब कब तक यूं ही भटकते रहेंगे? पुत्रों, तुमने जो किया उसे करने से पहले यदि अपने पिताश्री या मुझसे परामर्श लिया होता तो तुम्हें ये दिन देखने न पड़ते। हमसे भूल हो गई माते। माते, हमें हमारे किए का दंड मिल गया, परंतु माते, यह दंड क्या हमें आजीवन भोगना पड़ेगा? हमें एक लक्ष्मी पति का आश्रय था, पर उन्होंने भी हमें त्याग दिया। धीरज धरो मेरे पुत्रों, मैं तुम्हें इस प्रकार भटकता नहीं देख सकती। ये कैसे संभव है? माता पिता के रहते संतान अनाथों की भांति भटकती फिरे। परंतु माते, हमारी परीक्षा तो केवल उसी समय समाप्त हो सकती है जब लक्ष्मीपति हमें क्षमा कर दे, और उन्हें केवल आप मना सकती हैं। मैं उन्हें मनाऊंगी। मैं उनसे कहूंगी कि मेरे पुत्रों को क्षमा कर दें। उन्होंने कभी मुझे एक वचन दिया था, मैं उन्हें उस वचन का स्मरण कराऊंगी। निराश मत हो पुत्रों, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगी। अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगी। मैं जानती हूँ कमल नयन, इस समय आपके मन में कितनी गहरी उदासी छाई हुई है। उदासी तो आपके नेत्रों से भी झांक रही है महादेवी। क्या करूं? निर्दोष और असहाय मानव पर जब अत्याचार होता है तो आप भी व्याकुल हो उठते हैं और मैं भी तड़प उठती हूँ। बलि ने मानव लोक में जो उथल पुथल मचाई है उस पर मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। मैंने आपसे कहा था महादेवी कि आसुरी प्रवृत्तियों को परिवर्तित होने में कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, और मैंने यह भी कहा था ना महादेवी कि बलि अपने जीवन के दोराहे पर खड़ा है। हाँ कमल नयन, मुझे आपके मुख से निकला एक एक शब्द स्मरण रहता है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। बस मुझे दुख इस बात का है कि इस दोराहे पर पहुंचकर बलि उस मोड़ की ओर मुड़ गया है जो सत्य के मार्ग पर नहीं जाता। मुझे इसका भी दुख है कि उसने मेरी बात नहीं मानी। महादेवी, हर निर्माण में विनाश के और हर उत्थान में पतन के कारण भी छिपे हुए होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाने लगता है तो पतन उसे नीचे लाने के अवसर खोजता रहता है। बलि ने आपकी बात को ना मानकर अपने पतन को अवसर प्रदान किया है। मुझे अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद के वंशज के पतन का विचार ही बहुत दुखी कर देता है। बलि ने सब कुछ बदल दिया। पर महादेवी, ये मत भूलिए कि बलि का एक गुण प्रशंसा करने योग्य है। वो अपनी बात पर अडिग रहा, उसने जो कहा वही कर दिखाया। हे पद्मनाभ, हे महादेवी, हे नारायण, हे त्रिलोकीनाथ। अरे अरे, देवमाता अदिति, ये आप क्या कर रही हैं देवमाता? अब त्रिलोक में मेरे लिए आपके चरणों के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं रह गया है। ये मेरा अंतिम आश्रय है, मुझे अपने चरणों में पड़ा रहने दीजिए। नहीं देवमाता, नारी और माता का स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे मन में है, मेरे शीश पर है। आज्ञा दीजिए, आप क्या चाहती हैं? मेरे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए जगदीश्वर। देवमाता अदिति,
आपके पुत्रों ने मेरे विरुद्ध तो कोई अपराध किया नहीं है जिसे मैं क्षमा कर दूं। उन्होंने विरोचन और बलि के प्रति अपराध किया है देव माता, सो क्षमा भी केवल वही कर सकते हैं। हां, मुझे उन पर रोष अवश्य है और इसीलिए मैंने अपना नाता उनसे तोड़ लिया है। तो आप मेरी विनती मान लीजिए, अपना रोष समाप्त कर दीजिए, उनसे फिर अपना नाता जोड़ लीजिए। आपके बिना मेरे पुत्र तो माता पिता के रहते हुए भी अनाथ हो गए हैं। हे महादेवी, आप तो माता है, नारी है, आपसे तो मेरे मन की दशा छिपी नहीं। आप त्रिलोकीनाथ से कहिए कि मेरे पुत्रों को क्षमा कर दे। हे कमल नयन, आप तो स्वयं जानते हैं कि मेरे मन में कितना रोष और दुख है, परंतु मैं एक माता हूं और मुझसे किसी माता के अश्रु देखे नहीं जाते। चाहे जो भी हो, देवतागण हमारा अंश है। हम स्वयं को उनसे दूर तो कर सकते हैं, परंतु अलग नहीं हो सकते। और स्वामी, आपके चरणों में आने वाला यूं भी निराश नहीं लौटता। आप देव माता अदिति को निराश मत कीजिए। हे महादेवी, यदि आपकी इच्छा है और यदि देव माता अदिति भी यही समझती हैं कि इससे उनके मन का बोझ हल्का हो जाएगा, तो लीजिए। हे विष्णुप्रिया, हे महालक्ष्मी, मैं आपको साक्षी मानकर देवताओं से अपने संबंध विच्छेद के अंत की घोषणा करता हूं। अब तो आप प्रसन्न हैं माता, इसीलिए आप विष्णुलोक आई थी ना? नहीं त्रिलोकीनाथ, ये तो मेरे आने का केवल एक और वो भी छोटा सा कारण था। बड़ा और मुख्य कारण मैंने अभी बताया नहीं। और क्या कारण है देव माता? मैं आपको कुछ याद दिलाने आई थी सर्वेश्वर। आपको उस दिन का स्मरण है जब मेरे पुत्रों ने माता दिवस मनाकर मुझे सम्मानित किया था? आप और माता भी वहां पधारे थे, याद है माता? हम कुछ नहीं भूले देव माता। उस दिन आप बहुत प्रसन्न थे त्रिलोकीनाथ। मेरे कमल नयन तो ऐसे हैं कि जब कोई संतान अपने माता पिता का आदर करती है तो ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और जब कोई संतान अपने माता पिता को दुख देती है तो ये भी दुखी हो जाते हैं। परंतु नारायण, उस दिन तो आप इतने प्रसन्न थे कि आपको अपने अजन्मा होने का दुख हो रहा था, और अब कह उठे थे कि कितना अच्छा होता कि आपका जन्म मेरी जैसी माता के कोख से हुआ होता। हाँ देव माता, मैंने यही कहा था। और फिर आपने वचन दिया था कि एक बार मेरे पुत्र बनकर आप मेरी कोख से अवश्य जन्म लेंगे। मैं आपको आपका वही वचन याद दिलाने आई थी सर्वेश्वर। उचित समय पर मैं अपने वचन की पूर्ति अवश्य करूंगा देव माता अदिति। समय आ चुका है पद्मनाभ। पुत्र का जन्म उसकी अपनी इच्छा का फल नहीं, माता पिता की इच्छा और सपनों का फल होता है। मेरी इस इच्छा का एक और भी कारण है। वो क्या? मेरी इच्छा है कि आप मेरे पुत्र बनकर जन्म लें और बलि का वध करें। बलि का वध? हाँ, क्योंकि उसके वध के बिना मेरे पुत्र का उद्धार संभव नहीं। देव माता, बलि ने देवताओं को केवल निष्कासित किया है, उनका वध नहीं किया। और जब उसने किसी का वध नहीं किया तो उसका वध कैसे किया जा सकता है? आप वचनबद्ध है वासुदेव? नहीं देव माता, वचन मैंने केवल आपकी कोख से जन्म लेने का दिया था, सो मैं निभाऊंगा। मैंने बलि का वध करने का वचन आपको कभी नहीं दिया, सो वो कार्य मैं कदापि नहीं कर सकता। देव माता अदिति,
यदि इतने महान दानी का वध स्वयं मैं कर दूं, तो देवताओं में और मुझ में अंतर ही क्या रह जाएगा? बलि दानी है, यशस्वी है, प्रजा में लोकप्रिय है, महान है। नहीं देवमाता नहीं, उसके वध की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए देवमाता। बलि ने केवल एक ही भूल की है, मानव लोक पर आक्रमण करने की, जिसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। आप जाइए माता, निश्चिंत होकर जाइए। बहुत शीघ्र मैं आपकी कोख से वामन अवतार बनकर जन्म लूंगा। कोटि कोटि धन्यवाद सर्वेश्वर। कोटि कोटि प्रणाम हे माता लक्ष्मी। मैं धन्य हो गई। मां हूं, धरती मां। आज मेरे आंगन में मेला लगा है। आकाश गंगा उतर आई है मेरी अंगनाई में। ब्रह्मा, सरस्वती, शिव, पार्वती, इंद्र, रति, समस्त देवता अपने गुरु महान ऋषि बृहस्पति समेत मेरे अतिथि बने हुए हैं। कोई बहुत महान घटना घटने वाली है। किसी बहुत शुभ और सुंदर कथा का प्रारंभ होने वाला है। माघ का महीना है, परंतु लगता है बसंत आ गया है। आज शुक्ल पक्ष है, द्वादशी का दिन है और दोपहर की घड़ी है, परंतु मेरी अंगनाई में इंद्रधनुष तना हुआ है। आओ, मेरे साथ मैं तुम्हें ले चलती हूं देवमाता अदिति की कुटिया पर, वो दिखाने जो मैं देख रही हूं और देख देख कर धन्य हो रही हूं। हे सृष्टि के रचयिता, हे आदि प्रजापति, हे ब्रह्मा, आपका देवी सरस्वती का स्वागत है। हे देवाधिदेव, हे नीलकंठ जटाधारी, हे भगवान शिव शंकर, अपने सेवक कश्यप का प्रणाम स्वीकार करें। हे गुरुदेव बृहस्पति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। दीर्घायु भव। बधाई हो ऋषि कश्यप। आज आपके घर में भगवान श्री विष्णु अवतरित हो रहे हैं। हे आदि प्रजापति, क्या कहूं, कैसे कहूं? भगवान श्री विष्णु को धन्यवाद देने के लिए मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। मानो संसार के सारे शब्द छिप गए हो। मैं जो कहता हूं उसे मन में दोहराइए। आपका धन्यवाद त्रिलोकी नाक तक पहुंच जाएगा। हे समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान
आपकी जय हो। हे अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ब्रह्मण्य देव, हे त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। जय रुगाय भवन रुक्रम नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। सरस्वती, सर्वप्रथम वामन देव का उपनयन संस्कार होना चाहिए। हे देवगुरु, ये उपनयन क्या है? ये कौन सा नयन है और इसकी महत्ता क्या है? इस संस्कार का इससे उत्तम अवसर और क्या हो सकता है कि आप सब यहां उपस्थित हैं। उपनयन में बटे हुए धागे के 6 फेरे सदैव कर्मों के प्रति उत्तरदायित्व का स्मरण कराते हैं। ये स्मरण कराते हैं विद्यार्थी के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थ के रूप में पत्नी तथा परिवार का पालन, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक नियमों का पालन, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन तथा संन्यास तक क्षमा के समक्ष नियमों का पालन अनिवार्य है। इन नियमों के पालन के लिए भिक्षा भी मांगनी होगी। भिक्षा इस संसार का आवश्यक अंग है। भिक्षा वृत्ति में सबसे कुछ ग्रहण करने की जो इच्छा एवं क्षमता होती है, वो जीवन का प्रारंभ करने वाले के लिए नितांत आवश्यक होती है। धन्यवाद देवगुरु, धन्यवाद। आयुष्मान भव। हे जगदीश्वर, बाहर पधारिए। उपस्थित वरिष्ठ देवगण से भिक्षा ग्रहण करें। माता, हे जननी, मेरी वंदना स्वीकार कीजिए। मैंने अपना वचन निभाया है माता। मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ले चुका हूं।
सर्वेश्वर, मैं यक्षराज कुबेर आपको प्रणाम करता हूं। मेरी ओर से भिक्षा पात्र स्वीकार कीजिए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
वामन देव, हम आपसे अपने जघन्य अपराध की क्षमा चाहते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमसे एक ऐसी भूल हुई है जिसके कारण आप हमसे रुष्ट थे। हम वचन देते हैं कि भविष्य में कभी कोई ऐसी भूल नहीं करेंगे जो आपके रोष का कारण बन जाए। देवराज, भूल का आभास ही भूल का प्रायश्चित होता है। जिस प्रकार निर्मल जल वस्त्र पर जमे हुए मैल को धो देता है, उसी प्रकार भूल का आभास और भूल की स्वीकृति आत्मा को स्वच्छ बना देती है। अपराध की क्षमा यदि सच्चे मन से मांगी जाए देवराज, तो आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है। हे सर्वेश्वर, मैं समस्त देवताओं की ओर से सच्चे मन से क्षमा याचना करता हूं। देवराज, आपके अपराध के कारण धरती को युद्ध का कष्ट भोगना पड़ा। निर्दोष मानव की निर्मम हत्या हुई। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है देवराज, जो युद्ध के नाम पर किया जाता है। देवराज, माता अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण मैं अब आपका अनुज हूं। मुझे उस महान सुख का आभास हो रहा है जो केवल किसी माता की कोख से जन्म लेने के कारण ही मिलता है। ये महानतम आनंद है सृष्टि का देवराज, ये सृष्टि का महानतम आनंद है। इस आनंद के कारण और आप सबके पश्चाताप के कारण मैं आपको क्षमा प्रदान करता हूं। हे त्रिलोकीनाथ, हे पद्मनाभ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपका धरती पर अवतरण संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अब जिस रूप में भी दिखाई दे, वही रूप सुंदर और महान है। आपका यह वामन रूप भी अत्यंत मनोहर है। धन्यवाद देवराज, परंतु इस बार मैं स्वयं धरती पर भिक्षा मांगने आया हूं। भिक्षा मांगने? हाँ देवराज, भिक्षा मांगने, एक भिक्षुक बनकर। आपकी वाणी सुनकर हम समस्त देवता मूक रह गए। हमें आश्चर्य हो रहा है हे सर्वेश्वर। क्यों? आश्चर्य क्यों हो रहा है देवराज? भिक्षा मांगना कोई भला कार्य नहीं। हे जगदीश्वर, भिक्षा मांगना तो एक निकृष्ट कर्म है, निंदनीय कार्य है, सामाजिक अपराध है। भिक्षुक तो दया का पात्र होता है। नहीं देवराज, आप जो कह रहे हैं वो अवश्य ही असत्य नहीं, पर पूर्णतया सत्य भी नहीं। मैं समझा नहीं है नीलकांत। देवराज, वो भिक्षा जो अथक परिश्रम के भय से, शारीरिक कष्ट उठाने के भय से, आलस्य से मांगी जाती है, वो अवश्य ही एक निकृष्ट कर्म है, तो निंदनीय है, एक सामाजिक अपराध है। परंतु भिक्षा के और भी तो रूप होते हैं देवराज। और रूप? और रूप क्या हो सकते हैं जगदीश्वर? देवराज, ध्यान से देखिए तो हर प्राणी जन्म से भिक्षुक ही होता है। उसका सारा जीवन भिक्षा मांगते मांगते ही व्यतीत होता है। और वो जिन वस्तुओं की भिक्षा मांगता है, उन सारी वस्तुओं की निंदा भी नहीं की जा सकती। आप ज्ञान का स्रोत हैं हे नीलकांत, ज्ञान का आधार है। जो आप जानते हैं कोई और उसका एक अंश भी नहीं जान सकता। पर क्षमा करें, हम आपके विचार समझने में असमर्थ हैं। आप जो कह रहे हैं, हमें उसकी व्याख्या जानने की इच्छा हो रही है। कोई प्राणी मात्र जन्म लेने से ही भिक्षुक कैसे हो सकता? देवराज, कोई कैसे जन्म से ही भिक्षुक हो सकता है? देवराज, प्राणी तो जन्म लेते ही सर्वप्रथम अपनी माता से दूध की भिक्षा मांगता है ना? फिर जैसे ही आयु बढ़ती है, अपने पिता से सुरक्षा की भिक्षा मांगता है। एक शिष्य के रूप में अपने गुरु से ज्ञान और विद्या की भिक्षा मांगता है। नई पीढ़ियां पुरानी पीढ़ियों से उनके अनुभव की भिक्षा मांगती हैं।
पौधे जड़ की सुरक्षा के लिए जल से, तने की सुरक्षा के लिए वायु से और फल फूलों की वृद्धि के लिए प्रकाश से भिक्षा मांगते हैं। क्या ये सत्य नहीं है देवराज? धन्य है वासुदेव, धन्य है आप। कितनी ज्ञानवर्धक और मनमोहक बातें हैं आपकी। आपने तो भिक्षा के अर्थ ही बदल दिए। देवराज, पुष्प के निकट जाए बिना इसका निर्णय नहीं किया जा सकता कि उसमें सुगंध है या दुर्गंध। तालाब के निकट जाए बिना इसका निर्णय नहीं हो सकता कि उसका जल पीने योग्य है या नहीं। और उसी प्रकार किसी भी वस्तु को ध्यान से देखे बिना इसका निर्णय नहीं हो सकता देवराज कि उस वस्तु में गुण है या अवगुण। देवराज, हर वो भिक्षा महान है जो ज्ञान में वृद्धि करती है। और अभी तो आपने स्वयं मुझे भिक्षा मांगते देखा। आपने हमारे नेत्र खोल दिए त्रिलोकीनाथ। भिक्षा सदैव शीश नवाकर मांगी जाती है देवराज। सिर का झुकना मन और मस्तिष्क में भरे हुए अहंकार की मृत्यु की घोषणा है। अहंकार, जो प्राणी का सबसे महान वैरी है। देवराज, और यदि इस वामन रूप में मैं भिक्षा मांगूंगा तो एक आदर्श प्रस्थापित होगा। मानव यह समझ पाएगा कि भिक्षा का सही अर्थ क्या है। क्योंकि यदि मैं भिक्षा मांगूंगा तो केवल मानव कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जो कि मेरा लक्ष्य है। देवी, देवी, स्वामी, आप कहां खो गई थी आप, जो आपको मेरे आने तक का आभास नहीं हुआ? इतनी महान घटना हुई है। आप संभवतः सृष्टि की सौभाग्यवती नारी हैं कि भगवान श्री विष्णु ने मानव रूप में जन्म लेने के लिए आपको माता के रूप में चुना है। परंतु आपके मुख पर यह चिंता की छाया अच्छी नहीं लगती। क्या बात है? आप प्रसन्न नहीं हैं? ऐसा मत कहिए स्वामी, मैं बहुत प्रसन्न हूं। इतनी प्रसन्न हूं कि मेरे पांव धरती पर नहीं पड़ रहे। जिसे भगवान श्री विष्णु की मां बनने का सम्मान मिला हो, वो प्रसन्न क्यों ना होगी? किंतु क्या देवी? उनका ये वामन अवतार मेरे लिए चिंता और भय का कारण बना हुआ है। इतना छोटा आकार लेकर वो इतनी शक्तिशाली बलि का सामना कैसे करेंगे? कहीं उन्हें कोई हानि न पहुंचे। मुझे तो हर पल यही चिंता दुखी कर रही है, यही भय खाए जा रहा है। देवी, वे ईश्वर हैं। वे जो करते हैं उसके पीछे क्या कारण है, ये तो वही जानते हैं। यदि वे चाहते तो वो एक विशालकाय रूप भी धारण कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी स्वेच्छा से वामन रूप का चयन किया। इसके पीछे भी कोई कारण अवश्य होगा, कोई भेद अवश्य होगा। आप चिंता ना करें, सब कुछ भगवान विष्णु पर ही छोड़ दें। पुत्र बलि, पुत्र बलि! अरे, ये गुरुदेव को अचानक क्या हो गया? मैंने अपने जीवन में उन्हें कभी इतना व्यग्र और भयभीत नहीं देखा। लगता है गुरुदेव ने ध्यान में कुछ ऐसा देख लिया है जिसने उन्हें व्यग्र और भयभीत कर दिया है। पुत्र बलि, पुत्र बलि! गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। क्या बात है, आप इतने चिंतित और व्याकुल क्यों उठे? मुझसे कोई प्रश्न मत पूछना वत्स। मेरे पास प्रश्नोत्तर का तनिक भी समय नहीं है। जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्र, देवता तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र?
परंतु कैसा षड्यंत्र? मैंने कहा ना, मेरे पास प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। केवल इतना जान लो कि मैं उनके षड्यंत्र को सफल नहीं होने दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें इसी समय मेरे साथ चलना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु मुझे कहां चलना होगा, क्या करना होगा? तुम्हें सबसे पहले मेरे साथ चलकर अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करनी होगी। मुझे विश्वास है लोक में किसी के पास इतना साहस नहीं है कि वो तुम्हारे अश्व को रोक सके। और यदि अश्वमेध यज्ञ की समस्त क्रिया संपूर्ण हो गई तो देवताओं का षड्यंत्र विफल हो जाएगा। गुरुदेव, मैं आपसे अनुरोध नहीं करता, परंतु यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे देवताओं के षड्यंत्र का कुछ ज्ञान तो दें। सुनो वत्स, तुम्हें स्मरण होगा कि देव माता अदिति तुम्हारी दान दक्षिणा की ख्याति सुनकर तुम्हारे पास आई थी। हाँ गुरुदेव, मुझे भली भांति स्मरण है। और वो अपने पुत्रों के लिए क्षमा दान मांगने आई थी। मुझे इस बात का भी अनुमान है। पर तुमने पहले ही अपना निर्णय सुना दिया था कि तुम देवताओं को क्षमा दान देने के अतिरिक्त किसी को भी और कुछ भी दे सकते हो। तो देव माता को निराश होकर तुम्हारे द्वार से लौटना पड़ा। तो फिर गुरुदेव? फिर वो विष्णु के पास गई और उन्हें उनका एक पुराना वचन स्मरण कराया, और उसी के फलस्वरूप विष्णु ने धरती पर अवतार ले लिया। यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है गुरुदेव। उतनी प्रसन्नता की बात भी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। ये एक ऐसी बात है, इसका अनुमान केवल मुझे है। अब कोई भी प्रश्न मत पूछना। सेना को सारे विश्व में भ्रमण का आदेश दो, यज्ञ का अश्व छोड़ो, लोक को जीत लो। कोई तुम्हारे समक्ष ठहर नहीं सकता। मैं सफलता के इतने उच्च शिखर पर पहुंचकर फिसलना और गिरना नहीं चाहता वत्स। अब एक क्षण भी नष्ट करना महापाप होगा। ये मेरी आज्ञा है, ये मेरा आदेश है। गुरुदेव, आपकी आज्ञा का भी और इसी समय पालन किया जाएगा। यज्ञ का अश्व अभी छोड़ा जाएगा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए माता श्री। जाने की अनुमति? कहाँ जाने की पुत्र? मुझे अपने जन्म का कारण सिद्ध करना है। कैसे अनुमति दूं मेरे प्रिय पुत्र? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के निहारा भी नहीं है। तुम्हें अपने स्नेह सागर से एक बूंद भी नहीं दे सकी हूं। माता, मैं तो आपका पुत्र बन के जन्मा हूं। आपके स्नेह पर मेरा अधिकार सदैव रहेगा। परंतु सर्वप्रथम मुझे मानव कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना है। मुझे बलि के पास जाना है माता। बलि के पास? परंतु पुत्र, वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत विशालकाय है, और तुम? और मैं देखने में दुर्बल और आकार में छोटा हूं, यही कहना चाहती है ना आप? हाँ पुत्र। माता, साहस का आकार शरीर के आकार पर निर्भर नहीं होता, और भीतरी स्वरूप बाहरी रूप पर निर्भर नहीं होता। और फिर इस बार तो मैं अहिंसा का संदेश लेकर आया हूं ना। आपका पुत्र बनकर जन्म लेने से पहले ही मैंने ये कह दिया था माता कि मेरा लक्ष्य बलि से युद्ध करना नहीं है, उसका वध करना नहीं है। मुझे तो केवल उसके अहंकार का नाश करना है। मुझे बलि को यह जताना है माता कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, परंतु मानव पर अत्याचार और मानव हत्या कदापि सहन नहीं कर सकता। मुझे उसे यह बताना है
कि विश्व विजेता होकर भी कोई भी ईश्वर से बड़ा नहीं हो जाता। उसे ये समझाना है माता कि दानी होने का अर्थ ये नहीं है कि कोई महानतम हो गया, ईश्वर से भी बड़ा हो गया, क्योंकि ईश्वर जो दान दक्षिणा की सामग्री देता है, भंडार देता है, वही सबसे महान होता है। हे माता, उसे मुझे ये भी समझाना है कि ईश्वर धनवानों का चुनाव केवल इसलिए करता है कि वो धन निर्धनों तक पहुंच जाए। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरा बलि के पास जाना अनिवार्य है। माता, मुझे अनुमति दीजिए। मैं मां हूं, धरती मां। बलि की सेना अश्व लेकर सारे विश्व में गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सच कहा था, कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सका। किसी को उसका अश्व रोकने का साहस नहीं हुआ। उसकी सेना उसका अश्व लेकर विजय पताका फहराती हुई लौट आई और आरंभ हुआ यज्ञ का समापन। यज्ञ के समापन के लिए अंतिम संहिता डालो वत्स। ओम भवतु भिक्षाम देहि। कहां जा रहे हो वत्स? यज्ञ समापन के अंतिम क्षण है ये। पूर्ण आहुति डालो। ओम भवतु भिक्षाम देहि। बैठ जाओ वत्स, तुम यज्ञ छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। भिक्षाम देहि राजन। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु बलि के द्वार पर कोई भिक्षुक आए और उसे भिक्षा के लिए दूसरी बार भी गुहार करनी पड़े तो बलि की दानी वृत्ति को 100 बार धिक्कार है। अब मैं नहीं रुक सकता। वत्स, रुक जाओ वत्स, रुक जाओ। प्रणाम राजन। प्रणाम ब्राह्मणदेव। कहिए, क्या चाहिए आपको? राजन, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ और एक ब्राह्मण भिक्षा के अतिरिक्त और क्या चाह सकता है? क्या भिक्षा चाहिए आपको? स्वर्ण, गोधन, गजधन, हीरे, मोती? नहीं राजन, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मणदेव, तो फिर जो भी आवश्यकता हो आपकी मेरे सामने व्यक्त कीजिए। यदि मेरे वश में हुआ तो मैं उसे पूरा करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा।
राजन, राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि? ब्राह्मण देव, क्या करेंगे आप 3 पग भूमि का? मैंने तो ये सुना था कि दानी बलि में ये पूछता है कि वो दान किसे दे रहा है, और मैं ये पूछता है कि वो दान में क्या चाह रहा है। ब्राह्मण देव, मैंने 3 पग भूमि मांगने का कारण इसलिए नहीं पूछा था कि मैं प्रयास करना चाहता हूं। तो फिर क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा था ब्राह्मण देव, यदि कोई ऐसा व्यक्ति 3 पग भूमि मांगे जिसका आकार साधारण व्यक्ति की तरह हो, तो भी उसका कुछ भला ना होगा। और आप जैसे आकार वाले व्यक्ति के 3 पग तो और भी कम स्थान घेरेंगे, उसमें तो साधारण व्यक्ति खड़ा भी ना हो पाएगा। राजन, मैं ये 3 पग भूमि किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं मांग रहा हूँ, स्वयं अपने लिए मांग रहा हूँ। आप में क्षमता हो तो भिक्षा दान करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। मैं आपको यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा ब्राह्मण देव। मुझे तो यह सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि आप महासागर से केवल 1 बूंद पानी मांग रहे हैं, पर्वत से केवल 1 कण चाहते हैं। आप मुझसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं, और मैं क्षुब्ध हो रहा हूं कि इतना छोटा, इतना साधारण, इतना तुच्छ दान लेते हुए आपको तो लज्जा नहीं आ रही है, किंतु ब्राह्मण देव देते हुए मुझे लज्जा आ रही है। मांगिए ब्राह्मण देव, कुछ ऐसा मांगिए कि जिसे देते हुए मुझे प्रसन्नता हो, गर्व हो। राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। कुछ मत देना वत्स, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना, इसे कुछ मत देना वत्स, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना। गुरुदेव, किंतु क्यों? इधर आओ, ये ब्राह्मण नहीं है। तो फिर कौन है ये? ये छलिया है, ये स्वयं विष्णु है। श्री विष्णु भगवान? हाँ, विष्णु, जिसे तुम सब बड़े आदर से श्री विष्णु भगवान कहते हो, परंतु मैं जानता हूं ये कौन है, क्या है। देखो ना, आज भी वामन रूप में हमें ठगने आ गया है। नहीं गुरुदेव नहीं, आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं माता लक्ष्मी का कितना बड़ा उपासक हूं। मैंने तो उनसे भी कहा था कि मैं भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूं, जो मेरे दादा श्री प्रहलाद के पूज्य हैं। गुरुदेव, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज भगवान स्वयं चलकर मेरे द्वार पर आए हैं। मैं तो प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा हूं। मूर्ख मत बनो, तुम विष्णु को नहीं जानते हो। ये तुम्हें दर्शन देने नहीं, दंड देने आया है। गुरुदेव, भगवान यहां किस लिए आए हैं मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। वे यहां आए हैं मेरे लिए बस यही महत्वपूर्ण है। मैं जिनके दर्शन के लिए इतना व्याकुल था, वे मेरे सामने हैं। क्या इससे बड़ा सौभाग्य संभव है? और वे भी भिक्षुक बनकर? ये सब एक ढोंग है, एक छलावा है। तुम इसके छल में मत आना। महाराज के विचार में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो ये ब्राह्मण भिक्षा लिए बिना भी जा सकता है। राजन, नहीं भगवान नहीं। तो फिर मेरी 3 पग भूमि? मैंने दे दी भगवान, मैंने दे दी। यूं नहीं महाराज, संकल्प लेना होगा। अवश्य।
में कोई कीट फंस गया है। एक क्षण, मेरा छाता। राजन, कीट निकल गया। हे ब्रह्मण देव, लीजिए, मैंने संकल्प ले लिया। मेरे अहोभाग्य के संसार को सब कुछ बांटने वाला आज मुझसे केवल 3 पग भूमि की याचना कर रहा है। ब्राह्मण देव, नाप लीजिए 3 पग भूमि। मेरा दान स्वीकार करके मुझे धन्य कर दीजिए। तो लो वत्स, मैं 3 पग नापता हूं। गंगा का अवतरण है। नहीं नहीं, अभी इसका समय नहीं हुआ है। हे आदि प्रजापति, मुझे अपने कमंडल से मुक्त करने की कृपा कीजिए। मुझे धरती पर जाना है। धरती मुझे पुकार रही है। धरती को मेरी आवश्यकता है। मैं जानता हूं देवी गंगा, पृथ्वी पर आपका अवतरण नितांत आवश्यक है,
अभी आपके पृथ्वी पर अवतरण का समय नहीं आया है। अभी आपको यही मेरे कमंडल में रह के प्रतीक्षा करनी होगी। जो आज्ञा। हे बलि, मैंने पहला पग उठाकर समस्त धरती और पाताल को नाप लिया है। अब मैं दूसरा पग उठाने जा रहा हूं। दूसरा पग उठाकर मैंने समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश को नाप लिया है बलि। मैं जानता हूं ब्रह्मदेव। तब तो ये भी स्मरण होगा कि मैंने 3 पग भूमि मांगी थी। प्रभु, मुझे इस बात का भी भली भांति स्मरण है। और अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष ही नहीं है। यह भी जानता हूं प्रभु। हे बलि, क्योंकि तीसरा पग धरने के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तीसरा पग क्षमा कर सकता हूं। नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए। जिन हाथों ने आज तक बलि से दान स्वीकार किया है वे हाथ साक्षी हैं। जिन आंखों ने आज तक बलि को दान देते हुए देखा है वे आंखें साक्षी हैं। जिन कानों ने आज तक बलि की दानी प्रवृत्ति की ख्याति सुनी है वे कान साक्षी हैं कि बलि कभी अपने संकल्प से नहीं फिरता है। बलि ने सदा अपने हाथ खोलकर और नेत्र बंद कर दान दिया है। प्रभु, बलि ने आपको 3 पग भूमि दान करने का वचन दिया है। प्रभु, तो आपको अपना तीसरा पग उठाना ही पड़ेगा। उठा तो लो बलि, परंतु प्रश्न ये है कि उसे रखूंगा कहां? कोई स्थान शेष ही नहीं रहा। मैं जानता हूं प्रभु, मैं ये भली भांति जानता हूं कि आपके दोनों पगों ने यह सारी सृष्टि, मेरा सारा राजपाट और जो क्षेत्र मैंने जीते थे वे भी नाप लिए हैं। अब केवल एक ही स्थान बचा है जिस पर मेरा अधिकार है, जो मेरा है। मैं तुम्हारा वाक्य पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं बलि। वो कौन सी वस्तु है जिस पर अब भी तुम्हारा अधिकार है? प्रभु, वो वस्तु है मेरा शरीर। बस अब मेरी काया ही बची है जिसे मैं अपनी कह सकता हूं, जिस पर अब भी मेरा अधिकार है। प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर धरिए ताकि संसार ये जान ले कि बलि केवल देना नहीं वचन निभाना भी जानता है। प्रभु, कृपा करके उठाइए अपना पवित्र पग और धर दीजिए मेरे शीश पर। प्रभु, यह मेरा आग्रह भी है, मेरा हट भी है और मेरी विनती भी है। हे बलि, यदि तुम्हारी यही इच्छा है और यदि तुम ये समझते हो कि इसी में तुम्हारा उद्धार है तो मैं ऐसा ही करूंगा।
धन्य हो गया प्रभु, मैंने अपना वचन निभा दिया। हाँ बलि, तुमने अपना वचन निभाया तो सही, पर जानते हो कि यह सब मैंने क्यों किया? हे प्रभु, आपके अतिरिक्त आपकी लीला और कौन जान सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि संभवतः इसी में मेरा उद्धार निहित है। बलि, तुमने अपने जीवन का प्रारंभ बड़े शुभ और उत्तम ढंग से किया था, परंतु जब तुम जीवन के दोराहे पर पहुंचे, तब तुम उस मार्ग पर चल पड़े बलि, जिस पर असत्य का डेरा था, अहंकार का अंधेरा था। यह वो मार्ग नहीं था बलि जो मेरे भक्त प्रहलाद ने चुना था। यह तो हिरण्यकशिपु की प्रवृत्ति का मार्ग था, जिसके दमन चक्र को रोकने के लिए स्वयं मुझे नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा था। जब तुम उस मार्ग पर अत्यधिक आगे बढ़ चुके थे बलि, तब तुम्हें अपनी भूल का आभास अवश्य हुआ था, परंतु तब तक तुम स्वयं उस मार्ग से लौटकर नहीं आ सकते थे। तुम्हें सत्य के मार्ग पर केवल ईश्वर ही ला सकते थे, और इसीलिए मैंने यह वामन रूप धारण किया। प्रणाम माता, आपकी जय हो। आयुष्मान भव वत्स। सर्वेश्वर तुम्हें बता देना चाहते थे कि जिस प्रकार दीपक ये जान लेता है कि सूर्य प्रकाश में उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं और वो बुझ जाता है, उसी प्रकार प्राणी को भी ये जान लेना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति के समक्ष उसका कोई महत्व नहीं और उसे उसके आगे सिर झुका देना चाहिए। अब यह लक्ष्य पूरा हो चुका है, तुम्हें सत्य का ज्ञान हो चुका है। मेरा सिर झुक चुका है माते, और इसीलिए हम दोनों तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। हे बलि, तुमने दान दीक्षा का एक ऐसा उदाहरण दे दिया है जो समस्त संसार के रहते भुलाया नहीं जा सकता। वत्स, तुमने अपनी प्रजा को न्याय दिया, परिवार को स्नेह दिया। बस एक भूल की तुमने, अपने क्रोध में अपनी सीमा भूल गए। बलि, जीवन का महानतम लक्ष्य सीमाओं का निर्धारण ही तो है। मैं तुमसे अपार स्नेह करती हूं। मैंने अपनी कृपा से तुम्हारे लिए भंडार का मुख खोल रखा था, क्योंकि तुम धन का सदुपयोग कर रहे थे। अब मेरा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है और मैं तुम्हें क्षमा भी कर चुका हूं। अब मुझे क्षीर सागर लौटना है, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटा रहा हूं वत्स। यदि इसके अतिरिक्त भी तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो व्यक्त करो, उसकी पूर्ति करने में मुझे आनंद ही होगा। केवल एक ही इच्छा है प्रभु, मैं नित्य-दिन आप दोनों के दर्शन करना चाहता हूं। भोर भय जब मेरे नेत्र खुलें तो मैं आप दोनों को अपने समक्ष देखना चाहता हूं। तथास्तु। मैं तुम्हें वचन देता हूं वत्स कि जब तक तुम जीवित रहोगे, नित्य प्रातः मुझे अपने द्वार पर उसी तरह उपस्थित पाओगे जिस प्रकार तुम्हारे द्वारपाल रहते हैं। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे लाडले हो, सदैव मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त रहेगा। जगदीश्वर, आपकी जय हो। हे माता, आपकी जय हो। मैं मां हूं, धरती मां। व्यक्ति हो अथवा राष्ट्र, उसके चरित्र निर्माण की क्रिया में गुरु का बहुत महत्व है और गुरु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन के सत्य और ईश्वर की पहचान भी तो गुरु ही कराता है। गुरु उदार हो
तो शिष्य उदारता का प्रतिबिंब हो जाता है। गुरु अभिमानी हो तो शिष्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद और बलि के जीवन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। प्रहलाद को देवर्षि नारद जैसे गुरु मिले और वो भक्ति के इतिहास में अमर हो गए। बलि को शुक्राचार्य जैसा गुरु मिला और फिर उसने अभिमान की धारा में बहकर जो कुछ किया उसके निवारण के लिए भगवान श्री विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। मुझे उनके पावन पग का स्पर्श मिला और मैं धन्य हो गई। वामन के अवतरण का दिन आज तक दक्षिण भारत विशेषकर केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। ओणम राजा बलि की दानशीलता का द्योतक है। ये त्योहार नववर्ष के उत्सव के रूप में सारे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नौका दौड़ इस उत्सव का विशेष आकर्षण है। मुझे ना तो वामन का अवतरण भूल सकता है और ना राजा बलि की दानशीलता। मुझे आज भी दोनों बहुत प्रिय हैं।